इस उम्र की बच्ची की खुशियां क्या होती हैं, उसके सपने क्या होते हैं? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अपनों का साथ, कुछ गहने, खिलौने। वैशाली के पास सब कुछ था। खिलौने थे, सब लोग उसे सजा रहे थे, उसका खास ख्याल रखा जा रहा था, आंखों में एक चमक थी, अपनी धुन में मगन। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि गाजे बाजे के साथ उसके भविष्य का जनाजा निकालने की तैयारी हो रही थी। उसे एक जोगिनी बनाया जा रहा था। हमारी आज की कहानी इस कुप्रथा के खिलाफ खड़ी होने वाली सौम्या की है, जिसने अपने साहस के दम पर पूरे समाज से लोहा लिया और जीत भी हासिल की। बना नी शब्द। अरे वाह वैशाली, 2 हफ्तों में इतना अच्छा लिखना सीख गई हो कि नेत्रा को भी पढ़ा लेती हो। वेरी गुड। टीचर अम्मा, तुम कहाँ थी? सब कह रहे थे कि आज तुम नहीं आओगी। सोचा तो मैंने भी वही था, पर वो क्या है ना, तुझसे मिले बिना आजकल मेरा भी तो दिन नहीं निकलता, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाया और आ गई तुम्हारे पास। चलो तू मेरे लिए फूल लाना कभी नहीं भूलती। हाँ वैशाली, आज तो बता ही दे, तू मेरे लिए रोज रोज फूल क्यों लाती है? क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और जब से तुम स्कूल में पढ़ाने हो ना, मेरा पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है। देखना, मैं बड़ी होकर ना तुम्हारी तरह टीचर अम्मा ही बनूंगी। जरूर बनेगी, पर उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है। टाइम देखा है? जल्दी जाओ, अपना खाना खाओ और सबको भेजो टिफिन खाने। चलो सब लोग टिफिन खाओ अपना अपना, नहीं तो घंटी बज जाएगी। टीचर अम्मा, तुम भी पियो ना। आज भी मार लाई है? अम्मा कहती है इसमें बहुत शक्ति है। बाबा को अभी तक काम नहीं मिला ना? ला दे। पी। सौम्या, हाँ जी। मकान मालिक को किराए के पैसे दे दिए क्या? हाँ जी, मैंने दे दिए थे और बनिया का उधार भी चुका दिया। देखो बचे हुए पैसे कुल मिला के 10,000 होगा, डब्बे में रखा है, एक बार देख लो ना। $10,210। इस महीने कुछ ना कुछ सेविंग करनी पड़ेगी, वरना अपने बुढ़ापे के लिए हम लोग कभी भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तुम्हारे गहने और हमारी तनख्वाह के अलावा अपने पास कुछ सेविंग ही नहीं है। भगवान ना करे सौम्या कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो कहां जाएंगे, किससे मांगेंगे? रिश्तेदारों ने तो वैसे भी सब जमीन और जायदाद हमारी हड़प ली, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। क्यों परेशान होते हो बेकार में? अभी 1 ही महीना तो हुआ है हम गांव में आए हैं, है कि नहीं? धीरे धीरे सेविंग्स भी कर लेंगे और तुम्हारे बुढ़ापे के लिए जमीन भी खरीद लेंगे। अब ऐसे भी हमें कौन सा महल खरीदने हैं? तुम्हारा तो कब से सपना था कि गांव में रहकर किसान विकास केंद्र चलाओगे। अभी कुछ दिन क्लर्क का जॉब कर लो क्लर्क बाबू, धीरे धीरे सारा सपना पूरा हो जाएगा, देखना। अरे वाह, इतना सारा टिफिन किसी खास के लिए लेकर जा रही हो क्या? खास तो है, पर फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा नहीं। स्कूल के बच्चों के लिए ले जा रही, खासकर वैशाली के लिए। जब से खेत में पानी आना बंद हुआ है ना, उसके पापा को काम ही नहीं मिला। वैसे भी अगर बच्चों को अन्नपूर्णा के रूप में तुम्हारे जैसी टीचर अम्मा मिल जाए ना, तो कभी भूखी नहीं रहेंगी। पेट भरना ही भरना है उनका। सब ठीक हो जाएगा, तुम हो ना?
थोड़ा सा घर के लिए। ले पकड़, चुपचाप लेके जाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सब्जी ले लेते ना, एक गांव वालों की संवेदनशीलता क्यों मर चुकी थी? क्यों वो लोग इन औरतों का दर्द नहीं समझ पाते थे? अंधविश्वास का साया गांव वालों पर काले बादल की तरह क्यों छाया हुआ था? बेशक इसके पीछे अशिक्षा एक बड़ी वजह थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग पत्थर दिल होते हैं। ऐसे कई सवाल थे जिनसे सौम्या जूझ रही थी। कहने को तो हम आधुनिक युग में रहते हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये दकियानुसी ख्याल और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। मुझे सोचकर डर लगता है लक्ष्मी, उस औरत का क्या हाल हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ होगा, चप्पल सुंघा दी होगी या किसी बाबा को बुलवाकर झाड़ फूक करवा दी। क्यों बेकार में परेशान। सो जाओ यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। लक्ष्मी, तुम ऐसी बात करते हो ना तो मुझे ज्यादा परेशानी होती है। सौम्या, बदलाव एकदम से नहीं, धीरे धीरे लाना चाहिए। अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो गया। अब सो जाओ प्लीज। करुणा और ममता से भरा सौम्या का दिल तो औरों का दर्द देखते ही पसीज जाता था। उसकी अपनी खुद की कोई संतान न होना शायद ऐसी पीड़ा थी जिसे वो लक्ष्मी राजा के साथ भी नहीं बांट पाती थी। ऐसे में वैशाली की तरफ उसका झुकाव होना स्वाभाविक था और लगाव का उनका ये बंधन दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा था। इसमें रंग भरोगे तो और अच्छा दिखेगा। अच्छा, सब लोग अपनी अपनी हिंदी की पुस्तक निकालो। नेत्रा, यहां आओ। कल का जो पाठ था वो तुम पढ़ के सुनाओ सबको, जोर जोर से। हाँ नेत्रा, तुम्हें पता है वैशाली 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही? उसकी तो शादी हो रही है, आपको नहीं पता क्या? शादी? वैशाली की? कहाँ, किसके साथ? टीचर अम्मा, नमस्कार। नमस्कार। वो वैशाली 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। टीचर अम्मा, ये देखो, नए कपड़े, झुमके, गहने, ये सब मेरे लिए। पता है क्यों? अम्मा कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और इसलिए वो मेरी शादी भी करा रही है। अब से तो मैं स्कूल भी नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे शादी के बाद वही रहना होगा ना, और वहाँ सब कुछ होगा जिसके लिए मुझे कभी स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो अब तुम मेरी तरह टीचर अम्मा नहीं बनना चाहती? टीचर जी, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो। जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैशाली की शादी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे देवता कुछ ही लड़कियों को अपने आश्रय में लेते हैं और यह मौका वैशाली को मिला है और गांव का भी यही रिवाज है। छोटी बच्ची है वैशाली, दिखता नहीं तुम? शादी का मतलब तक नहीं समझती अभी तक। बाप हो तुम इसके,
धर्म के नाम पर इसकी बलि कैसे चढ़ा सकते हो तुम? तारा, मेरा मुंडू देना, बहुत सारे काम हैं। चल वैशाली, तुम्हें पुजारी से भी मिलाना है। और हाँ टीचर जी, वैशाली अब भगवान की जोगनी बनने जा रही है। आना हो तो शादी में आ जाना, रोक तो तुम सकोगी नहीं। चल। भगवान की जोगिनी? देवदासी? प्राचीन काल में देवदासियों या जोगनियों को समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था। उन्हें कलाकार के रूप में देखा जाता था और उनके जीवन का उद्देश्य भक्ति, संगीत, नृत्य और ईश्वर की आराधना होता था। लेकिन समय के साथ साथ इस परंपरा का पूरी तरह से पतन हो गया और इसकी आड़ में पनपने लगी। जिन महिलाओं को कभी ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, अब उन्हें सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाने लगा। गरीब और मासूम बच्चियों के माता पिता अपनी माली हालत सुधारने के लिए और बच्चियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस कुप्रथा का सहारा लेते हैं और चंद अमीर लोग इस कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं ताकि वो उन मासूम बच्चियों का शारीरिक शोषण कर सकें। इंसानों द्वारा बनाई गई इस घृणित प्रथा का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वैशाली की शादी की बात सुनकर सौम्या पहले ही काफी विचलित हो चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वैशाली की शादी देवता के साथ की जा रही है तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देवदासी और जोगिनी प्रथा के बारे में सुना जरूर था, लेकिन अब वैशाली से उसके लगाव की बदौलत उसने गांव के मंदिर जाकर जोगिनियों से इस प्रथा के बारे में विस्तार से जानने का फैसला किया। अम्मा, आप तो जोगिनी हो ना? आपकी तो देवता से शादी हुई थी, फिर आपकी ये हालत कैसे? जोगनी होना एक पाप है, पाप। देवी की तरह सजाकर मेरी शादी हुई थी इस देवता के साथ। 20 साल बाद भिखारन बनाकर छोड़ दिया मुझे। कहाँ की जोगनी, कहाँ की देवदासी? जब मैं जवान थी ना तो लोग मुझे पूछते थे, त्योहार पर मेरा आकर आशीर्वाद लेते थे। गांव के अमीर लोगों के घर आना जाना था मेरा, लेकिन अब मुझे देखकर कतराते हैं और जरा सा हाथ लगाती हूँ तो लात मारते हैं। मैं इसकी जोगनी नहीं बनना, मैं नहीं बनना चाहती इसकी जोगनी। ये रंग रंगीले लिबास, इतना चढ़ावा, सब भ्रम है। ये 6 साल की थी, जमींदार ने खेतों में काम करते हुए देख लिया। अम्मा बहुत बीमार रहती थी, अप्पा के पास कुछ काम नहीं था, तो बाबा ने सोचा इसको जोगन बना दो। और जमींदार ने बोली लगा दी। और उस दिन के बाद मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। सिर्फ ये माला रह गई है, क्या करूं मैं इसका? राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार हमारे देश में लगभग 48,000 जोगिनियां और देवदासियां मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है, जहां एक ओर पूरा देश विकास की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की सोच को अब भी ऐसी कुप्रथाओं ने अपनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पेट भरा हो तब मैं भी तुम्हारी जैसी बातें कर सकता हूँ, लेकिन जब घर में खाने के लाले पड़े हो, हाथ में काम ना हो और पलने वाले 5-5 मुंह हो, तब जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी दिखाई देती और मुझे यही मर्जी मंजूर है। पर तुम्हारी मर्जी वैशाली की मर्जी नहीं है। अरे तुम बाप हो उसके जिंदगी के ठेकेदार नहीं हो तुम। बाप हूं तभी तो जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। इसकी मर्जी से यह घर नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल भूखे मरेंगे ये सब। उसे देखो, सुकुमार को 1 साल पहले इसकी भी मरने जैसी हालत हो गई थी, लेकिन आज इसके पास 2 गायें हैं, खेत में दाना है, 100 किलो अनाज हमेशा गोदाम में पड़ा रहता है। पिछले महीने ही अपनी छोटी बेटी की शादी पास के गांव में एक अच्छे घर में करवाई। क्या बुरा है?
अगर एक बेटी देवता को देकर बाकी सारा परिवार खुशी से रह सके। उसे देवता को देने के बजाय तुम मुझे सौंप देते हो वरना। वैशाली देवता को दे रहा हूं, वही उसका रखवाला है। क्या तुम सारी जिंदगी हमारे परिवार की रखवाली कर सकोगी? देखो टीचर जी, इतना काफी है कि गांव में बच्चों को पढ़ाओ और अपने काम से काम रखो। गांव वालों की निजी जिंदगी और उनके रीति रिवाजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। देवता के साथ वैशाली के विवाह की तारीख नजदीक आ गई थी। अब इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। गांव के रीति रिवाज कानून पर भी हावी थे। सन 1982 में कर्नाटका सरकार ने देवदासी प्रथा को और 1988 में आंध्र प्रदेश सरकार ने जोगिनी प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। हालांकि 1992 में कर्नाटक सरकार ने देवदासियों के पुनर्वसन के लिए देवदासी एक्ट का गठन किया था, लेकिन 2006 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस सब के बावजूद उत्तर कर्नाटक के 10 जिलों और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में महिलाएं इस कुप्रथा की शिकार हो रही थी। यह कुप्रथा दंडनीय अपराध है। इसके लिए रुपए 2000 से 5000 तक का जुर्माना और 2 से 5 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। ये कैसा रिवाज है जिसमें एक मासूम बच्ची का शोषण हो जाता है? और आप तो इस गांव के मुखिया हो, आपको तो रोक लगानी चाहिए। आपके घर में भी बेटियां होंगी। हमारी बेटियों को बीच में मत लाओ मैडम, ये गांव है, यहाँ पर शहर के रीति रिवाज नहीं चलते। जोगिनी प्रथा बरसों से चली आ रही है। धर्म कर्म के मामले में ज्यादा दखल देना बंद करो, अपने स्कूल पे ध्यान दो। मैडम जी, रीति रिवाज राजनीति के आड़े नहीं आते और राजनीति रीति रिवाज के। ये गांव का धार्मिक मामला है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप कितने ही बगावत कर लो, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मामला गर्म हो गया ना तो एक लाठी पड़ेगी तो सारे होश ठिकाने पे आ जाएंगे। आप जाओ अपने कक्ष में शांति से ब्लैक बोर्ड पे काम करो। जाओ जाओ। कानून प्रावधानों से भरा है मैडम, लेकिन गांव तो अपने ही रिवाजों पे चलते हैं। आने को तो हम आ जाएंगे, लेकिन ये जोगिनी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। क्या कर लोगी तुम इसे रोकने के लिए? थोड़ी नारेबाजी, थोड़ी जनता जागृति और गांव के सरपंच के सामने तुम भी शांत हो जाओगी। इसलिए जाओ मैडम, जब कुछ बहुत बड़ा कर लो तो हम भी तुम्हारा साथ दे देंगे। तब तक बजाओ अपने ढोल।
क्या है ये सब? क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो तुम? चल चल मेरे साथ चल। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो वैशाली को? हाँ? कहाँ लेके जा रहे हो? अब ये तुम्हारे स्कूल की बच्ची नहीं है, देवी है ये, देवी। बंद करो ये सब। ये कोई देवी वेवी नहीं है, समझे तुम? पैसे चाहिए ना तुमको? पैसे चाहिए ना? लो, अरे लो। गहने देकर वैशाली को हमसे अलग करना चाहती हो? खरीदना चाहती हो इसे? क्योंकि तुम्हारा अपना कोई बच्चा नहीं है। आज के बाद अगर तुम यहाँ दिखी ना तो इस गांव से दूर कर दूंगा। तुम ये लड़ाई छोड़ दो। हमारे लिए इस प्रथा की लड़ाई में तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। अरे ज्यादा कुछ किया तो गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अरे अभी भीख तो मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी। भूखे मर जाएंगे या फिर मार दिए जाएंगे। अम्मा, अब तो जोगिनी बन चुकी है, तुम क्या करोगी? किस्मत ही ऐसी है हमारी। छोड़ो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आप सबके साथ हूं। मुझे चिंता है आपकी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बस आप सब मेरा साथ दो। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। समझा नहीं। देखो, अब मेरा एक ही मकसद है, इस गांव से जोगिनी प्रथा को हमेशा के लिए मिटा देना। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कौन है? क्या ये? अभी तो सिर्फ खिड़की से पत्थर फेंका है। अगर समाज की सेवा का भूत नहीं उतरा तो दरवाजे से अंदर भी आ सकते हैं। सौम्या, जो तुम कर रही हो उसका कोई फायदा नहीं। अपनी खुद की जान को खतरे में डालकर किसी और का भला कैसे करोगी तुम? वैशाली हमारी बेटी होती तो? है तो नहीं ना? होती तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। बैठो सो। बदलाव अंदर से आना चाहिए और गांव की इस प्रथा को तोड़ना इतना आसान नहीं। सौम्या जिस राह पर चल निकली थी उसमें इस तरह के खतरे की पूरी उम्मीद थी। सोच के खिलाफ जंग कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन सौम्या का इरादा बेहद मजबूत था और इस हमले के बाद उसने अपनी लड़ाई और तेज कर दी। उसने अपनी नौकरी छोड़कर, गहने गिरवी रखकर, प्रोविडेंट फंड निकालकर एक नई शुरुआत की इन जोगिनियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। अब सौम्या का मकसद बिल्कुल साफ था और उसका हौसला और भी बुलंद। तुम्हारी कॉफी। मैं चलती हूँ। हाँ सौम्या, हाँ, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? अगर अब मैं नहीं करूंगी तो कभी और कोई नहीं। लक्ष्मी, चलने के लिए किसी ना किसी को तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा ना। और वो तुम ही क्यों? और वो मैं ही क्यों नहीं? सौम्या जानती थी कि अगर उसे कुछ बदलना है तो उसे लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा और इसके लिए उसने अपने निर्भया केंद्र को जरिया बना लिया, जो उस वक्त एक बेहद जरूरी कदम था। सौम्या ने गांव में मौजूद धर्म के ठेकेदारों के बीच रहते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर जंग का आगाज कर दिया। जोगिनियों को नया जीवन देना, उनका हौसला बढ़ाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना अब सौम्या की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब भाड़ फूटा है, विद्रोह का बिगुल अकेले चने ने ही बजाया है। टीचर जी,
पता चला है कल रात वैशाली को जमींदार को सौंपने वाले हैं। टीचर अम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? सब मुझे कितना प्यार दे रहे थे, मेरे लिए नए गहने झुमके सब कुछ मिलता था और खाने के लिए 3 टाइम का खाना भी था, बहुत अच्छा था। और तुमने आके सब खत्म कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुझे नहीं बता सकती कि तेरे साथ क्या होने वाला था। ये श्राप है, श्राप जो बरसों से हम सब औरतें भुगतती चली आ रही हैं। ये मास्टरनी जी तेरी भलाई चाहती है, तेरी भलाई चाहती है बेटा। ये औरत हमारे गांव की प्रथा को एक ढोंग बताती है। ये हम पर आरोप लगा रही है। कौन नहीं जानता? हाँ, कौन नहीं जानता? ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है और इसी की वजह से गांव के कई परिवार एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। यहां तक के उसने गांव के सब जुगिनियों को अपने देवता को छोड़ मामूली सांसारिक कामों में लगा दिया है। ये औरत और इसका केंद्र, इन दोनों का खात्मा होना जरूरी है। चलो। अरे तू चिंता मत कर, तू अंदर जा। अरे हम सब संभाल लेंगे। आप लोग को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर जी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम इस सारी लड़ाई हार जाएंगे। आप उठिए और वैशाली को लेके इस कमरे में छुप जाइए। आप जाइए, जाओ, हम सब संभालेंगे। आप जाइए। सौम्या, 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 सौम्या। अम्मा, ये सब सौम्या कहाँ है? वैशाली को जमींदार के गुंडे उठा कर ले गए। लेकिन सौम्या कहाँ है? सोमया उनके पीछे गई है। इंस्पेक्टर, जल्दी चलिए। मुझे ऐसे जाने दो।
मैडम, वाकई बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ता है और आपने कर दिखाया। तो ये थी कहानी सौम्या की, जिसने एक निस्वार्थ लड़ाई लड़कर दूसरों की बेहाल जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाया। अपने लिए तो हर कोई लड़ लेता है दोस्तों, लेकिन आप मिसाल तब बनते हैं जब अपना सुख चैन दूसरों के लिए गंवाते हैं। सौम्या ने कई मासूम बच्चियों और महिलाओं को इस कुप्रथा से बचाया। अगर वो चाहती तो वो भी चुप बैठ सकती थी, इस अन्याय, इस जुर्म को अनदेखा कर सकती थी, लेकिन उसने अपने दृढ़ निश्चय और हिम्मत से इस बुराई का सामना किया और बन गई एक अद्भुत मिसाल। आज वैशाली अपने अम्मा और अप्पा की मर्जी से सौम्या और राजा लक्ष्मी के साथ ही रहती है। हम सौम्या के इस जज्बे को सलाम करते हैं। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।